इसे V1 मिसाइल कहा जाता था और ये दुनिया की सबसे पहली क्रूज मिसाइल थी। इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने एक नई किस्म के हथियार के तौर पर तैयार किया था। पहली ही बार इस्तेमाल में इसने ब्रिटिशों को हैरान कर दिया था। देखने में ये किसी छोटे हवाई जहाज जैसी लगती थी और उड़ते वक्त टप 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 जैसी आवाज करती थी। इसी वजह से ब्रिटेन वालों ने इसका नाम भिन्न भिनाती बम रख दिया। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। इसके पीछे एक पल्स जेट इंजन लगा होता था जो आम इंजनों की तरह लगातार आवाज नहीं करता था, बल्कि बीच बीच में रुक रुक कर चलता था, जैसे कोई हिचकी ले रहा हो। इसका तरीका कुछ यूं था, पहले ईंधन और हवा अंदर खींचती, फिर उसमें धमाका होता और उससे धक्का मिलता। धमाके के बाद प्रेशर कम होते ही वाल्व फिर खुलता और अगली सांस खींच लेता। मिसाइल के आगे एक छोटी सी प्रोपेलर लगी होती थी जो हर घूमने पर गिनती बढ़ाती रहती थी। जैसे ही वो एक तय चक्कर पूरे कर लेती, इसका मतलब होता कि मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच गई। इसके भीतर एक जायरोस्कोप भी लगा होता था जो इसे बैलेंस में रखता था। उसके पीछे विस्फोटक और ईंधन के टैंक होते थे और सबसे आखिर में ईंधन कंट्रोल करने वाला सिस्टम। जब ये अपने निशाने पर पहुंचती तो खुद ही ईंधन की सप्लाई काट देती और फिर सीधे सिर के बल गिरकर धमाका कर देती। हालांकि इस मिसाइल की एक बड़ी कमजोरी भी थी। इसकी रफ्तार आज के पैसेंजर प्लेन जितनी ही थी, यानी काफी धीमी। ब्रिटिश फाइटर पायलटों ने जल्दी ही इसका तोड़ निकाल लिया। वो अपने फाइटर प्लेन से इस मिसाइल के बराबर पहुंच जाते और पंख की हल्की सी ठोकर से इसे रास्ते से गिरा देते। भले ही आज के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सीधी सादी लगे, मगर उस जमाने में इसने ब्रिटिशों को काफी डरा दिया था। इसे मिसाइल फैमिली का बुजुर्ग कहा जा सकता है।